हेलो। आज की क्लास में देखेंगे डिजाइन फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इससे मतलब है कि अगर ट्रांसफार्मर में हमें कॉस्टिंग को सबसे इफेक्टिव मान के चलना है, और कॉस्ट को इफेक्ट कब मानेंगे? जब उसके डिजाइन में कोड के डिजाइन का कॉस्ट प्लस इसके अक्रॉस जो वाइंडिंग्स है इसका कॉस्ट एक्टिव पार्ट है। मतलब इसके बिना ट्रांसफार्मर तो काम नहीं करेगा। इसके अलावा बहुत सा कॉस्ट है, जैसे कि टैंक है। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉस्ट है, तो इसको तो साइड में रखें, लेकिन जो मेन एक्टिव पार्ट है कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। ठीक है, तो इस एक्टिव पार्ट को हमें मिनिमाइज करना है। ओके, अब इसमें कौन सा पार्ट है? हमें कोर मटेरियल यानी कि आयरन पार्ट, और साथ में वाइंडिंग मटेरियल, जो कि जनरली अगर कॉपर का यूज करें तो कॉपर के पार्ट या एल्युमिनियम के पार्ट्स, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं कैसे कम करेंगे। जब भी मिनिमम या मैक्सिमम की बात आता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? कोई फैक्टर निकालेंगे जिस पर डिपेंड करता है, और उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो है 2.22 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ कोर इंटू KW यानी कि ए है एरिया ऑफ कंडक्टर इंटू करेंट डेंसिटी इंटू 10⁻³ ये पहले आपको ड्राइव करके बता दिए हैं। ये होगा केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, और फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात करें, अगर फ्लक्स और इसमें करेंट डेंसिटी हम मान के चलते हैं कि इसमें कांस्टेंट है, मतलब फ्लक्स डेंसिटी BM एंड करेंट डेंसिटी डेल। ठीक है, इसको जनरली ये कांस्टेंट ही रहेगा। एक बार अगर ट्रांसफार्मर डिजाइन हो जाता है तो फ्लक्स इसमें कांस्टेंट ही रहेगा, एरिया हम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट और यहाँ पे करेंट डेंसिटी कांस्टेंट, तो इसको हम ले लेते हैं क्या? कांस्टेंट। मैक्सिमम टाइम में जनरल कंडीशन अगर बात करें तो ये कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं कि हमें पता है कि अगर फ्लक्स डेंसिटी कितना होता है, फ्लक्स डेंसिटी अगर बात करें तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन एरिया ऑफ आयरन, और करंट डेंसिटी अगर बात करें तो I डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर का जिसका, तो उसका करंट डेंसिटी। तो ये अगर पार्ट कांस्टेंट हमने मान लिया और एक इसको कांस्टेंट मान लिया, तो इसके वजह से क्या होगा कि ये पार्ट भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट आपका हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एरिया ऑफ आयरन और एरिया ऑफ कंडक्टर का एक मल्टीपल जो भी आएगा, इसको M² के फॉर्म में ABCD जो नाम आपको देना है उस फॉर्म में आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जो पहले से आया है, ये सेकेंड चीज आपने डिस्कस किया, और ये आपका थर्ड चीज है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि जो ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, ट्रांसफार्मर का रेटिंग डिसाइड होता है अकेला स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या अकेला स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग पर नहीं डिसाइड होके, ये डिसाइड होता है दोनों का रेशियो पे। और रेशियो कितना होता है? 5m/80, यानी कि ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, और ये हो जाएगा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। दोनों क्या होता है पहले हम डिटेल में इसको बात कर चुके हैं यूनिट 1 में। ओके, अब इसका वैल्यू को हम नोट डाउन कर सकते हैं और इसका वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग में जो 5m आया, तो 5m को हम लिख सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ आयरन। ठीक है, जो अभी इक्वेशन लिखे थे फ्लक्स डेंसिटी उससे निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा फ्लक्स डेंसिटी। और एम्पियर टर्न्स की अगर बात करें तो
जब केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिसाइड कर रहे थे तो उसमें कंप्लीट डिस्कशन आया था। इसका वैल्यू जो निकल के आया था KW इंटू डेल डिवाइडेड बाई 2। किसमें हुआ था? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अनुसार हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। और डिफरेंस क्या है सिंगल फेज में और 3 फेज में, ये आपको केवीए रेटिंग और ट्रांसफार्मर में आपको डिस्कशन कर लिए थे जब इसको ड्राइव किए थे। ओके, तो अगर इसका बात करें आर का वैल्यू, ये आ जाएगा BM इंटू AI डिवाइडेड बाई KW इंटू करेंट डेंसिटी इंटू यहाँ पे 2। ओके, और ये जो पार्ट है ये है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब जो भी कंडक्टर कॉपर यूज कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ कंडक्टर में, तो इसको हम लिख सकते हैं BM AI 2 BM AI इंटू AC इंटू डेल करेंट डेंसिटी। ओके, तो अगर रेशियो निकालना चाहें कि एरिया ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय आयरन मतलब कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंडक्टर का अगर रेशियो निकालना चाहे तो ये हो जाएगा करेंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, 2 टाइम्स इनटू यहाँ पे आर का वैल्यू। आर क्या है? ये आपका आर का वैल्यू है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ठीक है, तो इस टोटल टर्म है, इसको हम मान लेते हैं, इस टर्म को बीटा के फॉर्म में मान लेते हैं, इस टर्म को बीटा के तरह एज्यूम कर लेते हैं। जो भी रेशियो है तो उस टर्म को तो आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू डेल अपॉन 2 βm, मतलब करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय फ्लक्स डेंसिटी इंटू ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ये आपका इक्वेशन आएगा। अगर इसको इक्वेशन नंबर 3 तक आया था तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमने शुरू में ही माना कि डेल और BM यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, तो ये पार्ट आपका कांस्टेंट, ये पार्ट आपका कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि बीटा इज ए फंक्शन ऑफ सिर्फ आर, और आर क्या है? जो रेशियो है मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिकल लोडिंग का, तो सिर्फ इसका फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि हमने दो इक्वेशन लिखा, AI इंटू AC को हमने दे दिया था, एज्यूम करने थे m², और दूसरा चीज हमने लिखा कि यहाँ पे जो अभी कैलकुलेट किए तो उसमें हमने रेशियो लिया AI अपॉन AC को हमने एज्यूम कर लिया था बीटा। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन मान के चलो, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो A और B को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो A इंटू B कर दो तो जो वैल्यू आएगा AI² इज इक्वल टू m² इंटू बीटा, और अगर A इसमें अगर बात करें कि A डिवाइडेड बाई B कर देंगे तो उसमें आ जाएगा A डिवाइडेड बाई B करेंगे तो इसमें AIAC डिवाइडेड बाई AI इंटू AC इज इक्वल टू m² अपॉन बीटा आ जाएगा। AI से AI कैंसिल, इसका मतलब आ जाएगा AC² इज इक्वल टू m² अपॉन बीटा के फॉर्म में। तो यहाँ अगर आएगा AI इज इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा AC इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन है इसको नोट डाउन कीजिए, इसको आगे भी काम आएगा। जब इसको आगे डराइव करेंगे तो इसको मतलब आगे कंप्लीट जब इक्वेशन डराइव करेंगे तो उसमें इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर CT से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर
तो सी टी कितना हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू जो कॉपर का है मतलब आयरन, सॉरी, जो कोर मटेरियल मतलब आयरन और जो कंडक्टर का है दोनों का यहाँ पे समेशन हो जाए। आयरन कॉस्ट मतलब कोर मटेरियल का कॉस्ट और यहाँ पे कंडक्टर का कॉस्ट को अगर यूज करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर एक्टिव पार्ट। इसके अलावा बहुत सा पार्ट्स हैं जैसे जो कि टैंक है, ठीक है, कूलिंग मीडिया है, कूलिंग के लिए है। तो ये सब चीज़ को हटा देते हैं, वो सब चीज़ तो कांस्टेंट कॉस्ट में आ जाएगा, लेकिन इसको हम मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे तो ये एक्टिव पार्ट का यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा। ओके, अब इस चीज़ को यहाँ पे कैपिटल सी में लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल सी में, स्मॉल सी आई इंटू जी आई प्लस स्मॉल सी सी इंटू जी सी। स्मॉल सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक कॉस्ट। ये जो है स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पर केजी, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे 100 रुपये के जी है आयरन, 100 रुपीज़ पर के जी, और हमने यहाँ पे यूज किया 1000 के जी, तो इस ढंग से आ जाएगा टोटल कॉस्ट यहाँ पे आयरन का आ जाएगा 100 रुपीज़ पर के जी। 100 रुपीज़ पर के जी यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट हो गया, और ये हो गया 1000 के जी आपका टोटल वेट हो गया, ठीक है। तो जी आई कितना हो जाएगा, जी आई और जी सी क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ आयरन यानी कि कोर एंड कंडक्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सिंपल सा है। यहाँ पे कैपिटल सी में था कि टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000, 1,00,000 आ जाएगा। कैसे आया यहाँ पे 100 गुने 1000, तो यहाँ पे 1,00,000 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। इसको अगर आगे तोड़ते हैं तो आ जाएगा ए सी आई, तो स्मॉल आ जाएगा। इस वेट जो होता है, वेट हम पता है कि वेट होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में हम इसको वेट को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेंसिटी के फॉर्म में जी आई इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है कि लेंथ इंटू एरिया ऑफ आयरन। सिमिलर वे में यहाँ पे सी सी इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया ऑफ कंडक्टर, ओके। और ए आई का वैल्यू हमने पुट किया था, ए सी का वैल्यू हमें पता था, तो ए आई और ए सी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ए आई और ए सी के वैल्यू के पुट करने पर कितना, सी आई इंटू जी आई इंटू एल आई, और इसमें ए आई का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए थे एम इंटू अंडर रूट ऑफ बीटा आया था, जो अभी कैलकुलेट करिए थे, प्लस सी सी इन जी सी एल सी, और ए सी का वैल्यू यहाँ पे आया था एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ बीटा, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ तक है, ये नॉर्मल इक्वेशन है। इसको ड्राइव करेंगे कि अगर इसको मिनिमाइज करना है, इसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और जब इसको मिनिमाइज हम करना चाहेंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, बीटा। तो बीटा के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वल टू जो जीरो से हम इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगली क्लास में देखते हैं कि इसको कैसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।